अभी हम बात करते हैं दो मीडियम की, क्योंकि जो फाइबर होती है, फाइबर के अंदर जो हमारा डाटा या हमारी इंफॉर्मेशंस फ्लो होती है, ट्रांसमिट होती है, वो दो मीडियम की मदद से होती है। क्योंकि कोर एक मटेरियल से बनी होती है, दूसरी क्लेडिंग दूसरे मटेरियल से बना होता है। इनके कोर और क्लेडिंग के मटेरियल्स में डिफरेंस होता है, उनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है। कोर का ऑब्वियसली हमने पीछे स्टडी करते आ रहे हैं कि जो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हाई होता है और क्लेडिंग का लो होता है। तो फाइबर के अंदर लाइट दो मीडियम्स को फेस करती है, और लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि लाइट जब दो मुख्तलिफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से गुजरती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। क्लियर? अभी हम देखते हैं इसी बात को। एक हम लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम लेते हैं और एक हम हाई वाला लेते हैं। ये हमने ब्लू लाइन के ऊपर हमने हमारा एयर है, एक मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.000277 है, और ब्लू लाइन के नीचे हमारा ग्लास मीडियम है, ग्लास समझ लिया हम, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो प्रोटेक्टर की मदद से हम इनके एंगल्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था कि लाइट जब मुख्तलिफ मीडियम में से गुजरती है, दो मुख्तलिफ मीडियम में से गुजरती है, तो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। अगर हमारे मीडियम दोनों सेम हैं, दोनों सेम मीडियम हैं, मतलब अगर ये भी ग्लास है तो ये भी ग्लास है, या ये भी एयर है तो ये भी एयर है, तो वो लाइट जो है वो सीधी ट्रैवल कर जाएगी। अभी हमारे पास एक हाई है, हाई मीडियम में रहकर हमने लो की तरफ हमने लाइट को ट्रांसमिट किया। देखिए हमने हाई में आए, सॉरी हाँ हाई में आए, हाई में हमने 20 डिग्री का एंगल बना के हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया। जब लाइट इंसिडेंट हुई एंगल के ऊपर 0 डिग्री के ऊपर, और इधर से अब इसने दूसरे मीडियम में चेंज हो जाना है, एक मीडियम से ये तो गुजर गई, गुजरने के बाद जब ये हवा वाले मीडियम में दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। देखें इसे सीधा जाना चाहिए था 20 डिग्री के ऊपर, क्योंकि 20 डिग्री का एंगल हमने बना के इसको इंसिडेंट एंगल हमने बनाया था, या हमने इसको इंसिडेंट 20 डिग्री का एंगल हमने स्टार्ट दिया था इसको, लेकिन एंड जो था वो भी 20 डिग्री पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये 35 डिग्री के ऊपर चला गया। ये हमारा एयर यहाँ पे ख़त्म होता है और ग्लास जो है यहाँ पे हमारी स्टार्ट होती है। ये इंटरफेस है ग्लास और एयर का। तो जब इसने ग्लास से निकल के एयर में जाना है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर गई, और लाइट जब हाई मीडियम, गौर से सुनिएगा, हाई मीडियम से हम हाई मीडियम में रह के लो की तरफ जा रहे हैं ना, तो जब लाइट हाई मीडियम से लो की तरफ जाएगी तो अपने नॉर्मल से, ये जो वर्टिकल हमारा खत है उससे दूर हट जाएगी। अगर हम एंगल ज़्यादा करेंगे तो ये इधर जाने के बजाय ये और ज़्यादा अपने नॉर्मल से हट जाएगी, हाई से लो की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से हट जाएगी। दूसरे केस में अगर हम अपने मीडियम को चेंज करते हैं, पहले हम हाई में रह के लो की तरफ अपनी लाइट को ट्रांसमिट कर रहे थे, अभी हम लो में रह के हाई की तरफ देखते हैं। जब हमने एक मीडियम लिया लो और दूसरा हाई, लो में रह के हमने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया 35 डिग्री के ऊपर, तो उससे 35 के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, वो रिवर्स बैक हो गई, 20 की तरफ चली गई। जब वो 0 डिग्री पे आया और आके इसने, जब लाइट ने दूसरे मीडियम में जाना है, हाई से लो से हाई की जानब जाना है, हाई में दाखिल होना है, तो ये 20 की तरफ चली गई। मीन्स के जब हाई से लो से हाई की तरफ गई तो अपने नॉर्मल की तरफ झुक गई, नॉर्मल की तरफ चली गई है। इस केस में क्या था, ये हट गई है, इससे दूर चली गई है, और अपने नॉर्मल लो के केस में अपने नॉर्मल की तरफ चली गई है, की तरफ झुक गई है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दोनों जो मीडियम हैं
उनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, और इसी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से ही हमारा जो डाटा है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, वो लाइट की शक्ल में कोर के अंदर प्रोपोगेट करती है, फाइबर के अंदर,